आज लीगल एक्शन तो हमें लेना ही होगा। लीगल एक्शन लेंगे। कुछ मैं आपके सामने तस्वीरें बयां करना चाहता हूं। कुछ सरकारी या कुछ नेता अधिकारी जो लोग हैं वो कहेंगे कि सर आप भी क्या क्या बोलते हो। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा जो आपकी मीडिया समाचार पत्रों में पेश कर रही है। परीक्षा के दौरान मोबाइल से फोटो खींचकर सिक्कर भेजा पेपर। ये घपला सिक्कर से ही क्यों होता है? ये सिक्कर ही क्यों है? ये सिक्कर ही क्यों? छात्रा समेत 8 गिरफ्तार, 10 लाख रुपए बरामद। बताओ, 10 लाख रुपए बरामद। है इस बात का जवाब? है क्या इस बात का जवाब? नहीं है आपके पास। चलो कोई बात नहीं, अभी बात खत्म नहीं होती है। फर्जीवाड़े का सिक्कर से कनेक्शन। एग्जाम शुरू होने के 27 मिनट में सुनील दिनेश को भेजी पेपर की फोटो। दोनों ने सॉल्व करवाया, फोटो ही भेज दी। फिर कहां से कनेक्शन? सिक्कर से। भाई ये सिक्कर से ही कनेक्शन क्यों है? क्या है महोदय जी आपके पास इस बात का जवाब? बच्चा हंगामा कर रहा है, हुल्ला कर रहा है, तो और तेल गिर के आग लगा ले क्या? वो क्या करे वो? इसके बाद बीकानेर से पेपर लीक पड़ोस में हो गया। अभ्यर्थी के अंडरवियर में था मोबाइल। चलो कोई बात नहीं, आप बोलो सर अंडरवियर थोड़ी चेक करें, डाल के ले गया होगा। तो भाई आपकी ही गाइडलाइन है, आप ही कहते हो कि ये नहीं चलेगा। उधर नेट भी बंद हो जाता है जहां एग्जाम सेंटर होता है। नकल से पहले ब्लूटूथ से सिग्नल पकड़े नहीं जाते तो आज उदयपुर में परीक्षा देते। इनकी चेट से पता चला 15 लाख में हुआ था सौदा, 15 लाख रुपए में। यहां तक कि एक प्रिंसिपल सरकारी आदमी भी आपके साथ में है। क्या हो रहा है ये? अच्छा रुको, अभी ऐसा ही परीक्षा विग में डिवाइस, ब्लूटूथ से नकल। बताओ, टाट का मैंने डाल के ले गए, ये बताओ विग में डाल के डिवाइस लेके जा रहे हैं। अच्छा, डम्मी अभ्यर्थी बैठने की तैयारी थी, फर्जी बैठा। सेंटर से 3 आरोपी गिरफ्तार। अब कहते हैं कि बच्चा विरोध क्यों कर रहा है? बच्चा विरोध किस लिए कर रहा है और बच्चा विरोध क्यों कर रहा है? आपका सवाल तो सही है, लेकिन उसके पीछे कारण भी आप ही हो। लीगल एक्शन लिया जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा, देखो हम विद्यार्थीगण हैं, हमारे लिए हमें लीगल सोचना होगा। कोई विद्यार्थी, मैं जानता हूं उग्र होना जायज है, आपको हक है, आपके साथ हुआ है, आपने बीती है, शिकार हुए हैं इस धांधली के, लेकिन हिंसा किसी का अंतिम उपाय नहीं है। हिंसा नहीं करनी है हमें, जनहानि नहीं पहुंचानी है, किसी घटना को अंजाम नहीं देना है। आप क्या कर सकते हो? आप सबसे पहले थोड़ी संख्या में इकट्ठे होकर एक ज्ञापन तैयार कीजिए, इसके ऊपर रिट तैयार कीजिए, क्या क्या आपत्तियां हैं, क्या क्या दिक्कत क्या है, उसकी रिट तैयार कीजिए पहले तो। और हम सब मिलकर, आप मिलिए, मैं साथ तैयार हूं, ज्ञापन दे सकते हैं। मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन दे सकते हैं, अन्य मंत्री को हम ज्ञापन दे सकते हैं, और उपेंद्र यादव जैसे भाटी हैं, ऐसे कई जो अच्छे व्यक्ति हैं जिनके साथ में युवा शक्ति है, उन्हें आप साथ ले सकते हैं। तो ऐसे करके हम लीगल एक्शन से ही सब कार्य करेंगे। अनलीगल करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत हाई लेवल पर हैं और बहुत वो अधिक उच्चतम पद पर है, तो वहां उनकी दिक्कत नहीं होगी। उससे यदि आप कोई न कोई हिंसा करते हो, घटना को इंजाम देते हो, उससे भी हम जैसे ही परेशान होंगे, कोई और परेशान नहीं होगा, हम जैसे ही। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के स्पेशल आपसे अपील है कि कोई विद्यार्थी, जितने भी आप सब इंस्पेक्टर के एग्जाम देकर आए हो, क्योंकि हमें ये ऐसा मामला रोकना होगा, क्योंकि अभी पटवारी बाकी है, अभी रीट बाकी है, आरएस बाकी है। हम एक ऐसा इसके लिए प्रयास करेंगे कि आगामी एग्जाम्स के अंदर ऐसा, कम से कम ऐसी धांधली तो न हो सके। और ये जो मांग है उस पर अब भी अटल हैं कि ये एग्जाम एक होना चाहिए था और एक होना चाहिए। गलत है, स्तर का इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है।
तो खैर इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद।